84 में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं देवबंद कचहरी में। हम पहुंचे हैं सिविल कोर्ट के अंदर। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है SC ST आरक्षण को लेकर जो वर्गीकरण किया गया है, उस पर हम जो है यहाँ प्रसिद्ध एडवोकेट हैं हमारे साथ रामकिशन सैनी जी, उनसे बात करेंगे और ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके आगामी फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेंगे उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे एडवोकेट साहब से। तो चलो हम आज की शुरू करते हैं वीडियो। सर, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं रामकिशन सैनी एडवोकेट यहाँ सिविल कोर्ट देवबंद में प्रैक्टिस करता हूँ और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला सहारनपुर का अध्यक्ष हूँ। तो सर ये बताइए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है SC ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, आप उसे थोड़ा सा जनता को स्पष्ट कीजिए, समझाइए। मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि जाति को जाति से भिड़ाना। और पिछले ये जो चुनाव हुआ आरक्षण के मुद्दों को लेकर, इसमें डायरेक्ट जो हस्तक्षेप है वो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है। आप ये देखिए कि जब ये SC ST रिजर्वेशन जो लागू हुआ, आर्टिकल 341 342 के तहत 23% आरक्षण है और ये अनटचेबिलिटी के आधार पर है, तो उसमें वर्गीकरण कैसे हो सकता। दूसरी एक सामान्य एक बात है, जब जातीय जनगणना नहीं हुई तो कैसे इसको ढूंढ सकते हैं कि SC ST में भी काफ़ी जाति है, SC में भी काफ़ी जाति है, तो उनका कैसे ढूंढेंगे कि किसकी कितनी जाति। ये तो एक गुमराह करने की बात है। जब से इंडिया गठबंधन के माननीय अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं कि देश में जाति पर आधारित जनगणना हो, ताकि जनगणना होने के बाद पता चले कि किसकी किसकी संख्या है, उस आधार पर उनको आरक्षण मिले। तो भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मुद्दा है, धीरे धीरे इस आरक्षण को ख़त्म कर दे। और इन्होंने पिछड़ों को तो आरक्षण को आपको मालूम है कि धीरे धीरे इसको समाप्त किया जा रहा, ये केवल गुमराह करने की बात है। अभी SC ST में भी मतलब क्रीमी लेयर मतलब कैसे भी कोई डिसाइड होगी, क्योंकि सरकार के पास अभी कोई आंकड़ा नहीं है। जैसे जातिगत जनगणना के लिए जो है सरकार तैयार नहीं, वो मैं क्लियर कर सकूँ, जब तक जातीय जनगणना के नहीं होगी तो क्रीमी लेयर का क्या मतलब भाई। पहले तो ये ढूंढा जाएगा कि SC में किसकी कितनी पॉपुलेशन है। भाई जैसे SC में चमार है, सबसे बड़ी रविदासिया चमार है, इसके बाद जाटव है, इसके बाद धोबी है, खटीक है, पासी है। जब तक इनकी जनगणना नहीं होगी तो मालूम कैसे पता चलेगा। तो हाँ, कोई ऐसा शब्द। और जब ये आरक्षण हुआ तो अनटचेबिलिटी के आधार पर ही आरक्षण हुआ था। अब ये थोड़ी कि यदि SC का आदमी DM बन जाता तो आप क्या उसको अपने पास बिठा लोगे। मतलब जाति कभी ख़त्म नहीं हो, मतलब सबसे पहले जाति ख़त्म होनी चाहिए, उसी आधार पर आरक्षण। हाँ, मेरा मानना है ये भैया, तो जाति ख़त्म होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि जाति विहीन समाज। हाँ, जाति विहीन समाज हो, बाबा साहब ने कहा। आरक्षण की जरूरत। हाँ, फिर आरक्षण की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पीछे पड़ गई, इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आम जनता ने सबक सिखाने का काम किया। और इंडिया गठबंधन के लोग आज सदन में चिल्ला कर बुलंद आवाज़ से कह रहे हैं कि देश में आज जातीय जनगणना की आवश्यकता होती है, ताकि गिनती करके पता चले कि किसकी संख्या भारी और किसकी कितनी हिस्सेदारी। अभी केंद्र सरकार का जो बजट पास हुआ तो उसमें 20 आदमी बजट की कमेटी में, यानी जो बजट बनाते हैं, आप देखिए उसमें एक भी पिछड़ी जाति का कोई भी बजट बनाने में शामिल नहीं है। उन पिछड़ी जाति का जो 1931 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 1931 में 52% मानी गई थी, और इसके बाद बहुत सी जाति पिछड़ी जाति में है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। उनको लगने लगा कि अभी हिंदू मुस्लिम तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा
अब इनको आरक्षण में उलझा कर रखे, मेरा तो यही मानना। और रही आरक्षण की बात दोस्तों, जब देश की सभी राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण हो गया तो आरक्षण तो सरकार ने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। बड़े बड़े लोगों का राज हो गया, इसमें आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। तो बहुत ही चंद्रशेखर जी भी जो है निजीकरण, जैसे प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसमें आरक्षण की बात संसद में बार बार उठा रहे हैं। मतलब सरकार जो है आरक्षण को एक तरह से ख़त्म करने के चक्कर में। जी, जितने भी इंडिया गठबंधन के या दूसरे लोग हैं जो हमेशा SC/ST OBC की बात उठाते हैं, उनको मालूम है कि यदि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में रहेगी तो जो बचा कुचा सरकारी नौकरी बची उनको सबको बर्बाद कर देगी। आने वाले दिनों के अंदर हर चीज़ बड़े उद्योगपति को ठेके पे देने का काम करेंगे। यही इनकी मंशा है और ये मंशा धीरे धीरे जनता को पता चल गया, SC/ST OBC को, PDO को पता चल गया और इसकी आवाज़ इतनी बुलंद, इतनी दूर तक गूंज जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी जो है कल परसों मायावती जी का भी बयान आया है आरक्षण को लेकर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी जो है इसका विरोध किया है। मैं कहूँ कि मैं तो यही कह रहा कि जितने भी भाई सत्ता पक्ष को छोड़ के सारे, कोई भी बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई अभी तक कोई भी मुद्दा, मतलब इस मुद्दे पे कोई भी बात, कोई नेता आगे नहीं आया। हाँ, बस सभी नेता का अपना अपना है। चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि चिराग पासवान खुद सत्ता में शामिल है, वो भी विरोध कर रहे हैं। इसके बाद बहुत से उनके भी जो नेता SC/ST OBC के हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन सत्ता का उनको भी सवाल चाहिए। मेरा तो कहना यही है कि जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पूरे देश में PDA की आवाज़ उठा रहे हैं, जातीय जनगणना की आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे देश को उनका साथ देना चाहिए। मतलब जब तक जातीय जनगणना होगी, सरकार के पास आंकड़ा नहीं होगा, उस आधार पे ही आप डिसाइड कर सकते हो कि SC/ST में मतलब कितने क्रीमी लेयर में कितने लोग हैं, कितने नहीं है ना। बिना आंकड़े के कैसे बिना आंकड़े तो बता भी नहीं सकते कि हमारे पास SC में कितनी जातियाँ हैं। SC में जैसे एक हमारे पास पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में एक धोबी समाज है, आज तक उसकी किसी आंकड़ा कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता। बस केवल आइडिया लगाते हैं तो जाटो समाज का, अब पश्चिम में जो चमार समाज का लगाते हैं, पासी समाज का, लेकिन इनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी छोटी जातियां हैं जिनका मतलब अभी तक सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई गिनती नहीं है, मतलब कितने जनसंख्या है। भाई उस आधार पर आरक्षण फिर मतलब कैसे लागू? वैसे तो पूरे भारत में भाई जो 23% आरक्षण है, अब पूरे भारत में SC/ST की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 23% है। अब जब बिहार में जनगणना होती है, देखिए सर, अभी 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, अभी 2021 में देखो जनगणना नहीं हुई, 2024 चल चुका है, जब से तो जनसंख्या मतलब काफ़ी बड़ी है। हाँ, देखो देश में क्या होता है। बिहार में एक तो कर्नाटक में जनगणना हुई, उसके आंकड़े पेश नहीं किए। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जनगणना हुई, उसके आंकड़े सरकार ने डिक्लेयर किए और उसमें 65% जो आबादी है वो पिछड़ी जाति की आबादी है। तो जब जनगणना होगी जब भी पता चलेगा। कुछ शोषित समाज जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती। अब जैसे ये सैनी साक्य कुशवा मौर्य है, एक बहुत भारी तादाद है, क्योंकि ये देश भगवान बुद्ध का देश, सम्राट अशोक महान का देश, चंद्रगुप्त मौर्य का देश, और आज उसकी पहचान इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनों को उसको मालूम नहीं है कि हमारा अस्तित्व ख़त्म हो रहा। और भारतीय जनता पार्टी जब से सबसे ज़्यादा जो सेंध लगाती है वो MBC यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास में लगाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया जातियों में जातीय के बांट कर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्योंकि देश सदन बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप है, लोगों को गुमराह करने का, और धीरे धीरे
आरक्षण को समाप्त कर दें। थैंक यू सर। तो आज की वीडियो में आपने देखा एडवोकेट साहब ने अपनी राय दी और आपको समझाने का प्रयास किया कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और समाजवादी पार्टी हो, SC ST के आरक्षण को लेकर जो भी मतलब मुद्दा उठाया जा रहा है, उन्होंने जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो या मायावती भी हो, तो ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले सरकार के पास जो है आंकड़ा होना चाहिए कि इस समाज में कितनी जनसंख्या है, उस आधार पर ही आप आरक्षण डिसाइड करोगे या क्रीमी लेयर को डिसाइड करोगे। उससे पहले ये जो है आरक्षण का प्रावधान जो है उस पर सरकार को सोचना चाहिए और दोबारा इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।